नमस्कार। गत वीडियो में हमने कहा था कि अगला वीडियो ग्रहों की अवस्था से संबंधित होगी। आज हम ग्रहों की अवस्था के संबंध में बताने जा रहे हैं। महर्षि पराशर ने ग्रहों की अनेक प्रकार की अवस्थाएं कही हैं अपने ग्रंथों में, लेकिन जो प्रमुख अवस्था है, जो व्यवहार में जो ग्रहों की अवस्था है, जिसके आधार पर फलादेश किया जाता है, उसी अवस्था की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। आप देखेंगे कि इस बोर्ड पर अवस्थाओं का क्रम प्रदर्शित है। कोई भी ग्रह यदि उच्च राशि में स्थित हो तो वो दीप्त अवस्था में कहलाता है। दीप्त अवस्था का मतलब ये हुआ कि वह ग्रह जो है वो 100% बलवान है, और 100% बलवान होने का मतलब ये हुआ कि ग्रह का जो गुण है, स्वरूप है, उसकी वृद्धि के साथ साथ जिस भाव से वो संबंध रखता है, उस भाव की वृद्धि के साथ साथ अगर उस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है तो उस भाव से विचारणीय विषयों में भी शुभ फल देता है। दूसरी है स्वराशि, जिसको हम कहते हैं स्वराशि में कोई ग्रह हो तो स्वस्थ अवस्था में है, अर्थात वो 90% बली है। 90% बली होने का मतलब ये हुआ कि वो भी पूरी तरह से शुभ फल देने में सक्षम है, अपने गुण स्वरूप के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी दशा अंतरदशा में भी वो शुभ फल देगा। प्रस्तुत कुंडली में आप देखेंगे कि सूर्य यहाँ जो है वो मेष राशि में लिखा हुआ है, रवि है मेष राशि में, उच्चस्थ है, अर्थात भाग्य भाव में सूर्य उच्च का होने के है। उस कारण से जातक का भाग्योदय, सूर्य की का जो उम्र है 22 वर्ष, उस समय भाग्योदय होगा। भाग्योदय का मतलब स्वावलंबी हो जाना, उत्तम अवसर प्राप्त हो जाना। सूर्य जिस भाव से संबंध रखता है, जिस लग्न का अधिपति है, तो लग्न के से विचारणीय विषयों में शुभ फल की प्राप्ति होना। चंद्रमा को आप देखेंगे स्वस्थ है, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि में बैठा हुआ है, कर्क उसकी राशि है। तो चंद्रमा कर्क राशि में बैठने के कारण वो स्वस्थ है। तो चंद्रमा की गुण जो है सहनशीलता, सौम्यता के साथ साथ जिस भाव में वो बैठा है उस भाव की वृद्धि करता है। यानी व्यय भाव में वो बैठा है तो सुख संसाधन देगा, व्यक्ति अपने रख रखाव के लिए समुचित खर्च करेगा, समाज में भी वो मान्य होगा। उसी तरह से अधिमित्र के राशि में कोई ग्रह बैठा है तो उसको प्रसन्न कहते हैं। वो भी 80% फल देता है, पूरी 100% तो नहीं, लेकिन 80% फल देता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे मंगल जो है अधिमित्र में तो नहीं है, मंगल जो यहाँ मंगल जो है वो शुक्र की राशि में है। शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है, यानी मंगल से 12, 11, 10 में ये मित्र है, और यहाँ शुक्र जो मित्र वहां भी है, वहां सम है, इसलिए वो मित्र के घर में हो गया मंगल। तो वैसी स्थिति में मित्र के घर में बैठने वाला ग्रह जो है वो दीन अवस्था में हो जाता है, अर्थात वो मात्र 70% ही बली रहता है। वो जैसे को तैसे रखता है, जो स्थिति बनी हुई है वही स्थिति रहती है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि देखिए ना, साल 2 साल से कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है, न कोई हानि न कोई लाभ, इस तरह का क्रम चल रहा है। तो जब भी ग्रह दीन अवस्था में हो, 50%, 60% जब वो बली हो, तो यही अवस्था होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब या तो प्रबल हो तो अच्छा परिवर्तन, और निर्बल हो तो नकारात्मक परिवर्तन होता है। उसी तरह से ग्रह जब सम राशि में बैठता हो तो उसको दीन अवस्था कहते हैं, शत्रु राशि में बैठा हो तो दुखी अवस्था कहते हैं। इस शत्रु और मित्र राशि से संबंधित वीडियो पहले बना चुका हूं,
उसको समझना चाहिए, क्योंकि ये फलादेश करने का ये एक जड़ है, एक मूल सिद्धांत है। ये जो ग्रह ग्रह की राशि में वो खल कहलाता है, और जो ग्रह सूर्य के साथ बैठ जाएं वो अस्त हो जाते हैं, तो वो ग्रह कोपी कहलाता है। उन ग्रहों की स्थिति जो है वो शुभ फलदायी नहीं होती। जहां वो ग्रह बैठते हैं वहीं शुभ फल की प्राप्ति होती है, शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। वो अपने गुण स्वरूप के अनुसार भी फल में एक न्यूनता लाते हैं। जैसे शुक्र है, शुक्र का गुण स्वरूप है सुखी रहना, लेकिन वो निर्बल है तो सुखी व्यक्ति नहीं रह पाता। दूसरी अवस्था जो हमने यहाँ लिखा है वो विषम राशि का मतलब हो गया 1, 3, 5, 7, 9 और 11, और ये अवस्था है और वो सम राशि है। जैसे कोई भी ग्रह यदि विषम राशि में हो, अर्थात मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु या उसमें कुंभ राशि में यदि वो 6 अंश तक है तो उसको कहते हैं कि बाल अवस्था में है। वो किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेता, बस सुनता है, चर्चा करता है, वो किसके प्रति गंभीर नहीं होता। इसलिए भावों से विचारणीय विषय या दशा में भी वैसी परिकल्पना होती है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ होता जाता नहीं है। 6 से 12 अंश कोई ग्रह हो तो कुमार अवस्था में रहेगा, प्रयत्न करेगा मानसिक रूप से, लेकिन वो क्या किसी भी चीज की प्राप्ति करने में थोड़ी दिक्कत होती है और वो प्राप्ति नहीं हो पाती। स्वप्नोत उसकी पूर्ति होती है, प्राप्ति होती है। कोई ग्रह यदि 12 से 18 अंश तक हो तो जुआ अवस्था कहलाता है। यही सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है। अगर इस अंश पर किसी भी कुंडली में ग्रह हो तो शुभ फलदायी हो जाता है, और उसकी दशा अंतर दशा चाहे जहां वो उसकी स्थिति होती है वहां वो शुभ फल करता है, अर्थात अपने पक्ष में फल करता है। फिर 18 से 24 वृद्ध हो जाता है, वृद्ध में भी बल नहीं मिलता, और 24 से 30 डिग्री पर जो ग्रह सर्वाधिक अंश में चला जाता है वो मृत कहलाता है। उसकी दशा अंतरदशा चाहे वो जिस भाव में बैठा हो या जिस भाव का अधिपति हो वहां वो शुभ फल देने में समर्थ नहीं होता। सम राशि में विपरीत क्रम में है। सम राशि में 24 से 30 अंश तक बाल होता है, 18 से 24 तक कुमार, 12 से 18 तक जुआ, 6 से 12 तक मृत वृद्ध, और 0 से 6 तक जो है मृत अवस्था में ग्रह होता है। तो जैसी अवस्था होती है उस प्रकार क्योंकि फल की प्राप्ति होती है। आजकल कंप्यूटर से जितने भी कुंडलियां बनती हैं उसमें ये सब विवरण दिया हुआ रहता है। करना कुछ नहीं है, केवल पढ़ लेना है कि सूर्य किस अवस्था में है, चंद्रमा किस अवस्था में है, मंगल किस अवस्था में है। हर चीज का डिटेल्स जो है वो कुंडली, कंप्यूटराइज कुंडली में छप करके निकल आती है, और देख करके एक फलादेश की गुणवत्ता को अपने बढ़ाया जा सकता है। आगे के वीडियो में हम सबल और दुर्बल ग्रहों की पहचान और उसके प्रभाव के ऊपर क्रमशः बताएंगे, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा।